दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहानी है, आइए आपको वो कहानी सुनाते हैं और उससे क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था, सब तरह के सुख थे, पर एक ही दुख था। सेठ को रात को नींद नहीं आती थी, कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आने लगते थे। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती थी। उन्होंने बहुतेरा इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। तो एक दिन एक साधु उस नगर में आए। वो बहुत पहुंचे हुए साधु थे, लोगों के दुख दूर किया करते थे। सेठ को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। बोले, महाराज, जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर करिए। साधु ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह है कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी वो देखा, पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कहते हैं? यह देखिए मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। साधु ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर होते हैं। वास्तव में अपंग तो वह है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। तुम ही बोलो, अपने शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देते? वे तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहते थे। साधु ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की मेहनत करना शुरू कर दो और इतनी मेहनत करो कि तुम थक कर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन से रात को सेठ को इतनी गहरी नींद आने लगी कि वो आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ काम, दैनिक कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हमें स्वयं करने की आवश्यकता होती है। हर बार हम अपने नौकरों या अपने छोटे घर में रह रहे बच्चों से हर काम को नहीं करवाना चाहिए। कुछ काम अपने आप भी स्वयं भी कर लेना चाहिए। इसी के साथ एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कमेंट में बताइएगा कि उसमें क्या सीख मिली आपको। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी। एक लोमड़ी के 2 पैर नहीं थे, फिर भी वह खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। ये कैसे जिंदा रहती है जबकि किसी शिकारी को भी नहीं पकड़ सकती? किसान ने सोचा। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसे खाने की जगह प्यार से शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का मन में नमन किया। उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम करते हैं। यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान में चला गया और वहां पर चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखता। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन्न होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उसने उसे भोजन पानी कराया तो वह किसान उनके चरणों में गिरकर लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा क्यों ना करूं, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे, मेरी लोमड़ी की तरह नहीं।
तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।